नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस डांगरा स्वागत करता हूं सोल्व के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसमें कुछ नोट देखते हैं। देखो, इसके नाम से ही स्पष्ट है कितने चर हैं, दो चर। कितने चर हैं, दो चर। तो दो चर क्या होते हैं, जिनका मान समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो हम मान लेते हैं दो चर, एक एक्स है और एक वाई। ठीक है। फिर आगे लिखा है रैखिक। तो रैखिक कब होगा, जब इन चरों की घात एक होगी, तब हम उसे रैखिक बोलेंगे। ठीक है। तो हम लिखते हैं ए एक्स धन बी वाई बराबर सी। ये दो चर वाली एक रैखिक समीकरण बन गई। दो चर देखो जहाँ एक्स है और वाई। अब इनकी घात कितनी, एक, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, रैखिक। समीकरण कब बोलेंगे, जब दो पक्ष हो और बीच में क्या हो, बराबर। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये क्या है, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरण होना चाहिए। तो एक और बनाते हैं, ए एक्स धन बी वाई बराबर सी। जब हमने दूसरी समीकरण बनाई तो वो तो इसके जैसे ही बन गई। अब इस दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, दो अलग अलग होना चाहिए। तो हम इसके गुणांक बदल देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं a1, यहाँ लिखते हैं b1 और यहाँ लिखते हैं c1। इसी प्रकार ये दूसरी समीकरण में गुणांक बदलेंगे तो a2, b2 और c2। तो ये दो चर वाली दो समीकरण बन गई, मतलब ये युग्म बन गया। अब इसमें x और y दो चर हो गए। रैखिक इसलिए बोल रहे हैं कि इन चरों की घात एक है, और समीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें बराबर है। तो ये एक पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष, ये LHS ये RHS, इसमें भी ये LHS ये RHS। अब जब इन समीकरणों को हम हल करेंगे तो ये दो चर हैं, इन दोनों चरों के कुछ न कुछ मान निकलेंगे। या तो एक मान हो सकता है, अनेक मान हो सकता है, या कोई भी मान नहीं हो सकता है। तब हम उनको कहेंगे इन समीकरणों के हल। हल क्या कहलाएंगे, ये चर एक्स और वाई के मान, वो इन दोनों समीकरणों के हल कहलाएंगे। इसे हम प्रदर्शित करेंगे समीकरण 1 से, और ये समीकरण 2। ठीक है। अब हम प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं। देखिए, ये प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, रैखिक समीकरण बनेगी, उनको अलग अलग विधियों से हल किया जाता है। यहाँ पर हमसे कौन सी विधि, ग्राफी विधि से हल करने के लिए कहा गया है। पहला सवाल, पहले का पहला देखो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखते हैं हल। सबसे पहले इस समस्या से हम समीकरण बनाएंगे। तो लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ये हमने मान लिया। लड़कों की संख्या कितनी मान ली, x, और लड़कियों की संख्या y। अब इस सवाल को पढ़ के हम समीकरण बनाएंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने, 10। तो लड़के होंगे और लड़कियां, दोनों मिलाकर कितने, 10। तो x धन y, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 10। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x धन y, ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 10। ये यहाँ पर लिखा है। इसे देते हैं समीकरण 1। ठीक है। और आगे क्या लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां कौन, y, लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है, y x से 4 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे x धन 4 बराबर y। ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी।
अब इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। एक्स वाई इधर आएगा बराबर 4 उधर जाएगा तो ऋण का। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 से, एक क्या है हमारी समीकरण? x से धन y बराबर 10। अब एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, तो दूसरे चर के मान आ जाएंगे। तो हम x बराबर 0 रखने पर x को 0 रखेंगे तो 0 धन y बराबर 10, तो y कितना मिलेगा? 10। अब y बराबर 0 रखने पर इसमें y बराबर 0 रख दो, तो x से धन 0 बराबर 10, तो x कितना मिल गया? 10। तो हमें एक बॉक्स मिलेगा कैसा? x y। x को कितना रखा? 0। y कितना मिला? 10। फिर हमने y को रखा 0, तो x कितना मिला? 10। ये समीकरण 1 से। इसी प्रकार समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x ऋण y बराबर ऋण 4। x ऋण y बराबर ऋण 4। इसमें भी x बराबर 0 रखने पर, जब x 0 रखेंगे तो ऋण y 0 ऋण x के 0 रख देंगे, ऋण y बराबर ऋण 4, तो ऋण y बराबर ऋण 4, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y कितना मिलेगा? 4। जब हमने x को 0 रखा तो y हमें 4 मिला। अब y को 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर इसमें रख देंगे y बराबर 0, तो x ऋण 0 बराबर ऋण 4, तो x कितना मिल जाएगा? ऋण 4। फिर ऐसा ही एक और बॉक्स मिल जाएगा हमको, ये x और ये y। देखो यहाँ x कितना रखा? 0, तो y कितना मिला? 4। फिर y कितना रखा? 0, तो x कितना मिला? ऋण 4। अब ये दोनों बॉक्स, ये बॉक्स हमको समीकरण 1 से मिला और ये बॉक्स समीकरण 2 से। इन दोनों बॉक्स की सहायता से अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये x अक्ष और y अक्ष बना लिए। ये x, ये ऋण x, ये y और ये ऋण y। अब यहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ 0 0 होता है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। इस x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। अब जो मान हमें मिले हैं वो मान हम इस पे प्लॉट करते हैं। देखो ये मान लिया कि 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ऐसे ही ऋण x के मान ऋण में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये y के मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। ये ऋण 1 y का मान, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 और इसी प्रकार नीचे चलते जाएंगे। जब ये ग्राफी विधि का प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा तो साथ में आपको ग्राफ भी मिलेगा। उस ग्राफ को कैसे हल करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ x का मान कितना है? 0 और y का कितना है? 10। तो सबसे पहले x का मान 0 कहाँ पर है? ये यहाँ पर। x का मान 0 यहाँ पर और y का मान 10।
अब y का मान 10 कहाँ पर आएगा, तो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ये 8, ये 9 और ये 10 बना लेते। ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो y का मान 10 यहाँ है और x का मान 0, तो x का मान 0 और y का मान 10, तो ये बिंदु हो गया 0, 10। ये वाला जो बिंदु है इसको नाम दे देते हैं 0,10। ठीक है, अब दूसरा बिंदु x का मान 10 और y का 0। x का मान 10 कहाँ पर है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर y का मान 0 है, तो दूसरा बिंदु ये यहाँ पर हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया, 10,0, x का मान 10, y का मान 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये पहली समीकरण जो थी उसकी सरल रेखा, प्रत्येक रैखिक समीकरण जो है एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे x धन y बराबर 10, ये इस रैखिक समीकरण की सरल रेखा है। अब इसी प्रकार इस दूसरे बॉक्स से हम एक सरल रेखा बनाएंगे। दूसरा बिंदु क्या है, x और y में 0,4, x का मान 0, y का मान 4। अब x का मान 0 कहाँ पर है, ये, और y का मान 4 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये बिंदु हो गया 0,4। दूसरा बिंदु क्या आएगा, ऋण 4, 0, x का मान ऋण 4 और y का मान 0। तो x का मान ऋण 4, देखो यहाँ पर x का मान ऋण 4 कहाँ पर है, ये रहा, और इसी पर y का मान 0, तो ये x अक्ष पे y 0 होता है, तो दूसरा बिंदु ये मिल गया हमें। ये कौन सा बिंदु है, ऋण 4, 0, x का मान ऋण 4 और y का मान 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इस वाले को और इस वाले को। तो ये दूसरी समीकरण की सरल रेखा मिल गई। दूसरी समीकरण क्या थी, x ऋण y बराबर ऋण 4, तो यहाँ पर लिख देंगे x ऋण y बराबर ऋण 4। ये दूसरी सरल रेखा बन गई। अब देखो ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस बिंदु पर कर रही है। अब यहाँ पर x और y के मान कितने हैं, देखो स्केल की सहायता से देखो सीधा कितना आ रहा है, x का मान मिल रहा है 3, तो ये जो बिंदु है यहाँ पर x का मान कितना है 3, और y का मान देखो कितना आ रहा है 7, y का मान 7। ठीक है, ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पर x का मान 3 है और y का मान 7 है। तो इन दोनों को हल करा हमने ग्राफी विधि से, तो x कितना मिला 3 और y कितना मिला 7। यहाँ पर लिखेंगे आता x बराबर 3 और y बराबर 7। ये यहाँ पर शायद आपको 0 नहीं दिख रहा होगा, तो ये 10,0, x का मान 10 है यहाँ पर और y का मान 0। अब x का मान कितना आ गया 3 और y का मान 7। x क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3 और लड़कियों की संख्या 7। यहाँ लिख देंगे आता लड़कों की संख्या बराबर 3 और
लड़कियों की संख्या बराबर 7 होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से हमने हल किया। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको, इसे भी ग्राफी विधि से हल करना है। तो क्या मान लें, एक पेंसिल का मूल्य मान लें और एक कलम का मूल्य मान लें। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹X और एक कलम का मूल्य बराबर ₹Y। एक पेंसिल का मूल्य ₹100 मान लिया और एक कलम का मूल्य ₹Y मान लिया। अब प्रश्नानुसार देख, यहाँ पर लिखा है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है ₹100, तो 2 पेंसिल का कितना होगा 2x। इसी प्रकार 5 पेंसिल का कितना होगा 5x। और आगे दिया है 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमने y माना है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा 7y। तो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। तो इससे हमें एक समीकरण मिलेगी। 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x धन 7 कलम का मूल्य कितना होगा 7y। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना दिया है हमें 50। यह हो गई समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46। अब पेंसिल कितनी है 7, तो यहाँ कितना आएगा 7x, यहाँ लिख देंगे। और 7x धन कलम कितनी है अब 5, तो 5y बराबर कुल मूल्य कितना है इसका 46। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ग्राफी विधि से हल करेंगे, तो उसके लिए समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 लो। क्या है समीकरण 1, 5x धन 7y बराबर 50। अब यहाँ पर x के कुछ ऐसे पूर्णांक मान रखो जिससे y के मान भी पूर्णांक निकले। यदि हम x का मान 3 रख दें तो 5 3 15, 15 उधर जाएंगे तो 35, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ रख रहे हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो 5 गुणित 3 धन 7y बराबर 50, 5 3 15 धन 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 ऋण 15, तो 7y बराबर 50 में से 15 जाएंगे तो 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35/7, तो 7 एकम 7, 7 पंजी 35, तो y कितना आ जाएगा y बराबर कितना आया 5। ठीक है, जब हमने x कितना रखा 3, तो y कितना आया है 5। एक बार और रखो मान। अब देखो y बराबर इसमें 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर y जब 0 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5x धन 7 गुणित 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50/5, 5 से काटेंगे तो ये 10 आया, तो x कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये y को जब हमने 0 रखा तो x का मान 10 आया। इससे हमें एक बॉक्स मिला x y जब हमने x का मान कितना रखा 3, तो y का मान कितना मिला हमें 5। जब हमने y का मान रखा 0, तो x का मान कितना मिला 10। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से, अब 2 क्या है समीकरण,
7x धन 5y बस 46। इसमें भी x और y के ऐसे पूर्णांक मान रखने जिससे दूसरे चर के भी मान कैसे आए, पूर्णांक। x बराबर 3 रखने पर x का मान 3 रखेंगे तो 7 गुणित 3 धन 5y बराबर 46। तो 7 तिया 21 धन 5y बराबर 46। 21 उधर चले जाएंगे तो 5y बराबर 46 ऋण 21। तो 5y बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5, 4 में से 2 गए तो 2। तो y बराबर 25/5, 5 से काट देंगे 5 25। तो y बराबर कितना आया, 5। x बराबर ऋण 2 रखने पर x की जगह ऋण 2 रखें तो 7 दूनी 14 रखते हैं यहाँ पर। तो 7 गुणित ऋण 2 धन 5y बराबर 46। तो ऋण 14 धन 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46। ये 14 उधर गए तो धन के हो गए। तो 5y बराबर 6 और 4 10 के शून्य, हासिल है 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो y बराबर 60/5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 बचा तो इधर 10, 5 दूनी 10। तो y कितना आया, 12। जब हमने x बराबर कितना रखा, ऋण 2, तो y कितना आया, 12। तो इससे हमें एक बॉक्स मिल गया। x और ये y। देखो x कितना रखा था, सबसे पहले यहाँ पर 3, x का मान रखा 3, तो y कितना आया था, 5। और फिर x का मान रखा ऋण 2, तो y का मान कितना आया, 12। अब हमें 2 बॉक्स मिल गए, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये हमें समीकरण 1 से मिला, ये समीकरण 2 से मिला। इन दोनों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों बॉक्स को हम इधर लिख लेते हैं एक। देखिए ये ग्राफ, ये यहाँ पर 0 मतलब मूल बिंदु, यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0। फिर यहाँ पर ये धनात्मक x और ये ऋणात्मक x अक्ष, ये y अक्ष और ये ऋण y अक्ष। यहाँ पर x का एक मान 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। इसी प्रकार इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 और आगे बढ़ते जाएंगे। ये y का मान 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। ये y का मान ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमें ये जो 2 बॉक्स मिले, इनकी सहायता से हम 2 समीकरण यहाँ पर उनकी रैखिक सरल रेखा बनाएंगे। अब पहला बॉक्स ये था, यहाँ पर देखो x का मान कहाँ पर है, 3, तो x का मान 3 कहाँ पर है, ये रहा। और y का मान 5, अब y का मान 5 ही। अब ये दोनों, ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, दोनों एक दूसरे पर कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, 3,5। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा बिंदु, x का मान 10 और y का मान 0। अब x का मान 10 कहाँ पर है, देखो ये रहा, x का मान 10 यहाँ पर और y का मान 0 यहीं पर होगा, x अक्ष पर y 0 होता है। तो दूसरा बिंदु ये हो गया, कौन सा, 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देते हैं।
तो ये पहली समीकरण की सरल रेखा बन गई। क्या थी ये? 5x धन 7y बराबर 50। इसी प्रकार अब दूसरे बॉक्स से दूसरी समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर बिंदु देखो कितना है, 3 5, x का मान 3 ये रहा और y का मान 5, तो यही बिंदु आ रहा है 3 5, 3 और 5। दूसरा बिंदु क्या है, ऋण 2 12, x का मान ऋण 2, ये है x का मान ऋण 2 और y का मान कितना है 12, y का मान 12 चाहिए, इसको ऊपर थोड़ा पड़ेगा। ये 11 और ये 12। अब देखो x का मान कितना, ऋण 2 और y का मान 12, तो x का मान ऋण 2 यहाँ पर और y का मान 12 कहाँ पर आएगा, इसके बिल्कुल सीध में, ये यहाँ पर। अब इसको और इसको मिला देंगे, ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा, ऋण 2 12। अब दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये कौन सी समीकरण बन गई, 7x धन 5y बराबर 46। तो ये दो समीकरण बन गए हमारे पास। ये और दोनों एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ये 3 5, मतलब x का मान कितना है 3 और y का मान 5। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 5। x क्या माना था हमने, पेंसिल का मूल्य, और y क्या माना था, कलम का मूल्य। यहाँ लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 और एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आया, ₹3 और एक कलम का मूल्य कितना आया, ₹5। अब यहाँ पर देखो कितना था, 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल कितने की हो गई, 5 से 15 और 7 कलम कितने की हो गई, 7 पंजे 35, तो 15 और 35 कितने हो गए, 50। तो ये इसको संतुष्ट कर रही है। फिर दूसरी समीकरण को देखो, पेंसिल कितनी थी 7, तो 7 तिया 21 और कलम कितनी थी 5, तो 5 25, 21 और 25 कितने हो जाएंगे, 46। तो ये दूसरी समीकरण भी इन दोनों मानों से संतुष्ट हो रही है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 के दोनों सवाल इस प्रकार कंप्लीट हुए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब प्रश्न नंबर 2 करने से पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। समीकरण a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2 का एक अद्वितीय मतलब एक और केवल एक हल होगा यदि, कब होगा एक अद्वितीय हल, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। मतलब हम यहाँ पर ये गुणांक लेंगे और इनका अनुपात लेंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 के, तो इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरा, कोई हल नहीं होगा यदि, कोई हल नहीं होगा कब, यदि a1 बटे
A2 बराबर आ जाए B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं आए C1 बटे C2 के, उस स्थिति में इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा, अनंततः अनेक हल होंगे। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, मतलब यदि ये तीनों अनुपात बराबर आ जाए तब इन दोनों समीकरणों के अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है। अब जब ये पहली स्थिति आएगी तो दोनों समीकरण, ये प्रत्येक समीकरण क्या प्रदर्शित करती है? एक सरल रेखा। तो जब ये पहली स्थिति आए तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही करेगी। ठीक है, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगी? कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कोई हल नहीं होगा। कब? जब ये एक दूसरे को एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं करे, मतलब दोनों कैसी हो? समांतर, ऐसी हो। तो यहाँ पर क्या होगा? समांतर। समांतर रेखाएं होगी इस स्थिति में। ठीक है। जब कोई हल नहीं होगा उस समय दोनों रेखाएं क्या कैसी होगी? समांतर, जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और जब एक स्थान पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? अनंततः अनेक हल होंगे, मतलब दोनों जो रेखाएं होगी एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। मतलब ये पहली रेखा और ये इसी के ऊपर दूसरी रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ये यहाँ पर भी करेगी, यहाँ पर भी करेगी, ये यहाँ से यहाँ तक जितने बिंदु हैं सभी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। मतलब यहाँ पर कैसी होगी? ये दोनों रेखाएं संपाती, संपाती रेखाएं। ठीक है। तो ये पहली स्थिति को हम क्या कहेंगे? रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी स्थिति में क्या होगा? दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर। और तीसरी स्थिति में दोनों रेखाएं संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी, उस स्थिति को कहेंगे संपाती रेखा। और यहाँ पर कितने हल होंगे? अनेक। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा और इस स्थिति में केवल एक ही हल होगा। जब समीकरणों के कुछ हल निकलते हैं, चाहे वो एक निकले चाहे अनेक, उस स्थिति में उसको कहेंगे संगत। क्या कहेंगे? संगत। तो यहाँ पर ये भी संगत होगा और ये भी संगत। लेकिन यहाँ पर तो कोई हल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे असंगत। जब कुछ न कुछ मान निकले तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये समीकरण युग्म कैसा है? संगत। तो यहाँ पर भी संगत होगा और यहाँ पर भी संगत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हल निकल रहा है और यहाँ पर अनेक हल निकल रहे हैं, पर यहाँ पर तो कोई हल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसमें कहेंगे कि समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है। एक बार और अच्छे से समझ लो। अद्वितीय हल कब होगा? A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, और उसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगत। कोई हल नहीं कब होगा? जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के। तो इस स्थिति में हम दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर रेखाएं होगी, और उसको हम कहेंगे असंगत। अनंततः अनेक हल होंगे। कब होंगे? जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर हो C1 बटे C2 के। इस स्थिति में रेखाएं कैसी होगी? संपाती, और इसको भी हम कहेंगे संगत। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते। देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। ये पहला सवाल। 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0, 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। अब हमें इन अनुपातों की तुलना करके ये ज्ञात करना है कि इन समीकरणों के द्वारा जो रेखाएं निरूपित होगी
वो कैसी होगी, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी अथवा संपाती होगी। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो समीकरण दी है उसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में मतलब जो अचर पद है इसको बराबर के उधर लिखते हैं। तो 5x ऋण 4y बराबर, ये 8 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का। दूसरी समीकरण 7x धन 6y, ये 9 इधर से उधर जाएगा, LHS से RHS में जाएगा तो इधर ऋण का है तो इधर धन का हो जाएगा। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब देखो यहाँ से A1, B1 और C1 निकालेंगे और इससे A2, B2, C2 निकालेंगे। इनकी तुलना किससे करेंगे, A1x धन B1y बराबर C1 से, और दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे A2x धन B2y बराबर C2 से। तो यहाँ पर पहली समीकरण क्या है, 5x ऋण 4y बराबर ऋण 8। तो यहाँ से तुलना करो, A1 कितना है 5, यहाँ लिख देंगे, यहाँ A1 कितना 5, कॉमा B1 देखो कितना है, y के स्थान पर तो y है तो B1 कितना हो गया ऋण 4, तो B1 ऋण 4। C1 कितना होगा, C1 कितना हो गया ऋण 8। अब A2 बराबर, ये दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे। दूसरी समीकरण क्या दी है, 7x धन 6y बराबर 9। तो x के स्थान पर तो x है तो A2 कितना हो जाएगा 7, कॉमा B2 कितना हो गया 6 और C2 कितना होगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार हमने A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकाल लिए। अब A1 बटे A2, A1 बटे A2 कितना है 5 बटे 7। ठीक है, B1 बटे B2 देखो, B1 बटे B2 कितना है ऋण 4 बटे 6। ये कट रहा है इसलिए इसको काट देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कितना आया ऋण 2 बटे 3। अब देखो A1 बटे A2 कितना है 5 बटे 7 और B1 बटे B2 कितना आया ऋण 2 बटे 3। जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरा जो अनुपात है उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों से ही हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 के। ये पहली स्थिति आ गई, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं यहां से समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। ये देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले दी गई समीकरणों को मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये कितना है 9x धन 3y बराबर, ये 12 इधर धन के उधर जाएंगे तो ऋण के। दूसरी समीकरण लिखते हैं 18x धन 6y, ये 24 इधर से उधर जाएंगे तो ऋण 24। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो A1 कितना, यहाँ A1 कितना है 9, B1 कितना है 3 और C1 कितना होगा ऋण 12। इसी प्रकार A2 कितना होगा दूसरी समीकरण से 18, B2 कितना होगा 6 और C2 कितना होगा ऋण 24। अब अनुपात निकाल लेते हैं, इसलिए A1 बटे A2 9 बटे 18, कट रहा है तो काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2।
A1/A2 कितना आया, 1/2। अब निकालते हैं B1/B2। B1 कितना है, 3, और B2 कितना है, 6। कट रहा है, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आया 1/2। अब ये दोनों बराबर आ गए, A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के। तो अब C1/C2 भी निकालेंगे। तो C1/C2 बराबर, C1 कितना है देखो, -12, और C2 कितना है, -24। तो ऋण से तो ऋण कट हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये कितना आया, 1/2। देखो ये तीनों बराबर आ गए, क्या लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जो हमने नोट लिखा था उसमें कौन सी स्थिति है तीनों बराबर आने वाली, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में कैसी होती है रेखाएं, समपाती। तो क्या लिखेंगे हम, इसलिए समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। ठीक है, हमने लिख दिया, इसलिए समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं समपाती। ये कंप्लीट। आगे हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल देखते हैं। क्या दिया है, 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम दी गई समीकरणों को मानक रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 6x ऋण 3y, ये 10 इधर, धन का उधर जाएगा तो ऋण का, तो ऋण 10। दूसरी समीकरण लिखते हैं, 2x ऋण y, ये 9 उधर जाएगा तो ऋण 9। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ पर A1 कितना है, ये पहली समीकरण से निकालेंगे। A1 कितना, 6। B1 कितना हो जाएगा, y का गुणांक ऋण 3। C1 कितना होगा, ऋण 10। और दूसरी समीकरण से A2 कितना, x का गुणांक 2। B2 कितना, y का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो ऋण 1। और C2 कितना, ऋण 9। अब अनुपात निकाल लेंगे, इसलिए A1/A2, A1 कितना है, 6, और A2 कितना है, 2। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये कितना आया, 3/1 मान लो। और B1/B2, B1 कितना है, ऋण 3, और B2 कितना है, ऋण 1। ऋण से ऋण कट जाएगा, तो ये भी कितना आया, 3/1। अब ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए C1/C2 निकाल रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हमें C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये दोनों बराबर आ गए इसलिए C1/C2 निकाल रहे हैं। C1/C2 बराबर ऋण 10/9, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 10/9। तो हमने देखा कि A1/A2 तो बराबर आया B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो ये कौन सी स्थिति है, जो हमने नोट लिखा था उसमें दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, समांतर रेखा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी।
ठीक है, तो ये प्रश्न तीन कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो ये पहला सवाल है इसको हल करते हैं। दी गई समीकरण लिख लेते हैं। 3x धन 2y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 7, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ A1 कितना है देखो यहाँ पर 3, B1 2, C1 5, A2 कितना, समीकरण 2 से देखो 2, B2 कितना होगा, y का गुणांक ऋण 3, जो चिन्ह हो वो चिन्ह लेना, धन हो तो धन, ऋण हो तो ऋण। C2 कितना है, C2 कितना है 7। ठीक है, इसलिए अनुपात निकालते हैं। A1/A2 कितना आएगा 3/2, B1/B2 कितना है 2/3। जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरा अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आया यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम, अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इसलिए समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। और जब हल निकलता है किसी का एक हो या अनेक, तो उस स्थिति में युग्म कैसा होता है, संगत। तो हम क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। ठीक है, इसको हमने हल किया तो यहाँ पर स्थिति आई A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो हमने लिखा समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, और जब हल निकलता है तो उस स्थिति में युग्म कैसा होता है, संगत। हमने लिख दिया, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। ठीक है, तो ये पहला कंप्लीट। दूसरा देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल क्या दिया है, 2x ऋण 3y बराबर 8, 4x ऋण 6y बराबर 9। इसको हल करते हैं। समीकरण युग्म लिख लेते हैं। 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9। यहाँ A1 कितना है देखो, ये पहली समीकरण से x का गुणांक 2, B1 कितना ऋण 3, C1 कितना होगा 8। दूसरी समीकरण से A2 कितना है 4, B2 कितना है ऋण 6, C2 कितना है 9। ठीक है, अब हम अनुपात निकालते हैं। इसलिए A1/A2 देखो, A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, कट रहा है इसलिए इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आया 1/2। अब B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 बराबर ऋण 3/ऋण 6, ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आया 1/2। ये भी 1/2, A1/A2 और B1/B2 भी 1/2। तो अब हम निकालेंगे C1/C2। C1 कितना है 8, बटे में C2 कितना है 9। तो ये दोनों तो बराबर आए, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं आए। तो हम लिखेंगे
अतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। कौन सी स्थिति है ये स्थिति दूसरी है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय का A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। अतः समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं होंगे तो रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, असंगत। यहाँ लिख देंगे, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा प्रश्न, 3/2x धन 5/3y बराबर 7। दूसरी समीकरण दिए 9x ऋण 10y बराबर 14। तो हम इन समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। तीन बटे 2x धन 5/3y बराबर 7। दूसरी समीकरण है 9x ऋण 10y बराबर 14। ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। यहाँ A1 कितना है देखो, 3/2। B1 कितना, 5/3। और C1 कितना है, 7। ठीक है, अब A2 निकालते हैं। A2 कितना, 9, कॉमा B2 कितना होगा, ऋण 10। और C2 कितना है, 14। अब हम अनुपात निकालते हैं, इसलिए A1 बटे A2। A1 बटे A2 कितना, A1 कितना है, 3/2। और A2 कितना है, 9। इसके बटे में 1 मान सकते हैं। अब 3/2 तो हमने ऐसा ही लिखा, और इसको पलट कर लिख देंगे। 1 ऊपर लिख देंगे, 9 नीचे लिख देंगे। तो काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऊपर कितना हो गया, 1 एकम 1 और 2 तिया 6। तो A1 बटे A2 का मान कितना आया, 1/6। अब हम निकालते हैं B1 बटे B2। B1 बटे B2, B1 कितना है, 5/3, 5/3। और B2 कितना है, ऋण 10। इसके बटे में भी 1 मान लिया। हमने लिखा 5/3 गुणित, ये 1 ऊपर चले जाएगा, ऋण 10 नीचे रहेगा। तो 1 ऊपर ऋण 10 नीचे, 5 से 10 को काट देते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितना है, ऋण ऊपर दे देते हैं, ऋण 1/3 दूनी 6। ये दोनों देखो 1/6 और यहाँ ऋण 1/6, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो अब हमें C1 बटे C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 के। इसलिए एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और जब हल निकलता है तो युग्म कैसा रहता है, संगत। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म
संगत होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा कंप्लीट। देखिए ये प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा। 5x ऋण 3y बराबर 11। दूसरी समीकरण दी है ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। यहाँ पर लिखते हैं हल। समीकरणों को लिख लेते हैं। 5x ऋण 3y बराबर 11, फिर ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। तो ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। यहाँ a1 कितना है, देखो ये 5, कॉमा b1 कितना है ऋण 3, कॉमा c1 कितना है 11, और a2 कितना है ऋण 10, b2 कितना है 6 और c2 कितना है ऋण 22। अब अनुपात निकाल लेते हैं, इसलिए a1 बटे a2, a1 कितना 5 और a2 कितना ऋण 10। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऋण ऊपर दे देते हैं, ऋण 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, b1 बटे b2, b1 कितना है ऋण 3 और b2 कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना है ऋण 1 बटे 2, ये दोनों बराबर आ गए। अब तीसरा निकालते हैं, c1 बटे c2, c1 कितना है 11 और c2 कितना है ऋण 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऋण ऊपर दे देते हैं, ऋण 1 बटे 2। तो ये तीनों मान बराबर आए। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसलिए क्या होगा, तीनों बराबर आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, समीकरणों के अनंततः अनेक हल होंगे, और जब हल निकलते हैं तब हम उसको संगत कहते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर चौथा भी कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का पांचवा सवाल क्या दिया है, 4/3x धन 2y बराबर 8। दूसरी समीकरण दी है 2x धन 3y बराबर 12। समीकरणों को लिख लेते हैं, 4/3x धन 2y बराबर 8। दूसरी समीकरण 2x धन 3y बराबर 12। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ a1 कितना है 4/3, कॉमा b1 कितना है 2, कॉमा c1 कितना है 8। समीकरण 2 से a2 कितना है 2, कॉमा b2 कितना है 3, कॉमा c2 कितना है 12। अब अनुपात निकाल लेते हैं, इसलिए a1 बटे a2, a1 कितना 4/3 और उसके बटे में a2 कितना 2, इसके बटे में कितना मान लें 1, फिर बराबर ये 4/3 को ऐसे ही लिखा और इसको पलट के लिखेंगे, 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2 और बटे में 3 एकम 3, तो a1 बटे a2 का मान कितना आया 2/3। अब b1 बटे b2 का मान निकालते हैं, b1 बटे b2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3। देखो a1 बटे a2 का मान भी 2/3, b1 बटे b2 का मान भी 2/3। अब c1 बटे c2 निकाल लेते हैं, c1 बटे
C2 बराबर C1 कितना है 8 और C2 कितना है 12, किससे कट जाएंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये भी कितना आया 2/3। देखो A1/A2 भी 2/3, B1/B2 भी 2/3 और C1/C2 भी 2/3। क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए समीकरणों के अनंततः अनेक हल होंगे। इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, जब कोई हल निकलता है तो जो समीकरणों के युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं संगत, और हल नहीं निकलता है तो उस समय होते हैं असंगत। तो यहाँ पर हल निकल रहा है इसलिए समीकरण युग्म कैसे होंगे संगत। तो ये प्रश्न नंबर 5वां भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमें दिया x धन y बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x धन 2y बराबर 10। इसको हल करते हैं। समीकरण लिख लेते हैं x धन y बराबर 5 और 2x धन 2y बराबर 10। यहाँ a1 कितना है, या पहली समीकरण से निकालेंगे। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो a1 1 हो गया। b1 कितना, y का गुणांक या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो 1। c1 कितना 5। इसी प्रकार a2 समीकरण 2 से x का गुणांक 2, b2 कितना होगा 2 और c2 कितना होगा 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं a1 बटे a2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 बटे b2, b1 कितना 1, b2 कितना 2। फिर निकालते हैं c1 बटे c2। c1 कितना है 5, c2 कितना है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी कितना आया 1/2। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसलिए समीकरणों के अनंतता अनेक हल होंगे। और इसलिए समीकरणों के युग्म संगत होंगे। ठीक है, कुछ हल निकलता है तो वो मान संगत में आते हैं। अब संगत हो गया तो इसका हमें ग्राफ से हल करना पड़ेगा। कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 5, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर रख दिया 0, धन y बराबर 5, y कितना आएगा 5। x जब 0 रखा तो y कितना आया 5। अब y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो x धन 0 बराबर 5, तो x कितना आया 5।
तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, x और y। जब हमने x को 0 रखा तो y कितना प्राप्त हुआ, 5। और जब हमने y को 0 रखा तो x कितना प्राप्त हुआ, 5। ये पहली समीकरण से हमें एक बॉक्स मिला। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से 2 क्या है, 2x धन 2y बराबर 10। अब x बराबर 2 रखने पर तो 2 गुणित 2 धन 2y बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा, 4 धन 2y बराबर 10। तो 2y बराबर 10 ऋण 4, तो 2y बराबर 6। तो y कितना आ जाएगा, 6/2। 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, तो y कितना आया, 3। जब हमने x कितना रखा, 2, तो y कितना आया, 6। अब y बराबर 2 रखने पर y की जगह 2 रख देते हैं तो कितना आएगा, 2x धन 2 गुणित 2 बराबर 10। अब 2x धन 2 दूनी 4 बराबर 10। 2x बराबर 10 ऋण 4, तो 2x बराबर 6। x कितना आ जाएगा, 6/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x कितना आया, 3। तो दूसरा बॉक्स हमें क्या मिला, यहाँ बना लेते हैं। ये x, ये y। जब हमने x को 2 रखा तो y कितना प्राप्त हुआ, हमें 3। फिर दूसरे शर्त में जब हमने y को 2 रखा, तो x कितना प्राप्त हुआ, 3। ठीक है। अब ये 2 बॉक्स मिले, इन दोनों बॉक्स से हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमने x अक्ष बनाया, ये ऋण x, ये y और ये ऋण y। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आगे चलते जाएंगे। इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऐसे इधर चलते जाएंगे। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 इस तरह चलते जाएंगे। और ये क्या है, मूल बिंदु। अब ये पहली समीकरण से लेते हैं। x का मान 0 और y का मान 5। अब x का मान 0 कहाँ है, ये, और y का मान 5, तो ये बिंदु हो गया। ये बिंदु कौन सा हुआ, 0,5। फिर दूसरा बिंदु लेते हैं, x का मान 5 और y का मान 0। अब x का मान 5 कहाँ पर है, ये यहाँ पर, और y का मान 0, इसे x अक्ष पे y का मान 0। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, 5,0। इन दोनों को स्केल से मिला देते हैं। ठीक है। जब आप स्केल से ग्राफ विधि में करोगे, ग्राफ में करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरी समीकरण लेते हैं, x और y के मान। x का मान कितना है, 2, तो x का मान 2 ये यहाँ पर, और y का मान 3, ये यहाँ पर। तो ये इधर से 3 और इधर से 2, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया 2,3। अब x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, तो ये बिंदु कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर। ठीक है। अब ये कौन सा बिंदु हो गया, 3,2। अब जब इसको मिलाएंगे तो ये इसी रेखा पर मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को जब हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो इसी रेखा पर ये
रेखा बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों जो समीकरण है उनसे एक ही रेखा बन रही है, मतलब दोनों रेखाएं कैसी है, समपाती। तो इनके अनंतता अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, और रेखा एक दूसरे के समपाती होगी, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा होगी। तो ये प्रश्न नंबर 4 का पहला कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 4 का दूसरा, इसको हल करते हैं। तो जो समीकरण दिए वो लिख लेते हैं। x ऋण y बराबर 8 और 3x ऋण 3y बराबर 16। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ a1 कितना, x का गुणांक, या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो 1। b1 कितना, y का गुणांक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे तो ऋण 1। c1 कितना है 8। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 कितना होगा 3। b2 y का गुणांक ऋण 3 और c2 कितना होगा 16। अब निकालते हैं a1 अपॉन a2। अब a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। तो a1 बटे a2 का मान कितना आया 1/3। अब b1 बटे b2 का मान निकालते हैं। b1 बटे b2, b1 कितना है ऋण 1, b2 कितना है ऋण 3। ऋण से ऋण कट जाएगा तो कितना आया 1/3। ये दोनों बराबर आया। अब तीसरे का मान निकालते हैं c1 बटे c2 का। c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यह आया 1/2। ये दोनों बराबर, पर ये तीसरे के बराबर नहीं। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, इसलिए युग्म असंगत होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा देखिए, इसको हल करते हैं। समीकरण लिख लेते हैं 2x धन y, इनको मानक रूप में लिख लेते हैं, बराबर 6 उधर जाएगा तो धन का, ये हो गई समीकरण 1। फिर 4x ऋण 2y, ये 4 उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, बराबर 4, ये हो गई समीकरण 2। यहाँ a1 2 कॉमा b1 y का गुणांक या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो 1। c1 कितना है 6। a2 वो x का गुणांक 4। b2 y का गुणांक ऋण 2। c2 कितना 4। अब हम निकालते हैं a1 बटे a2। a1 कितना 2, a2 कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। अब निकालते हैं b1 बटे b2। b1 कितना 1 और b2 कितना ऋण 2, तो ये दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, इसलिए समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। और युग्म
कैसे होंगे? युग्म संगत होंगे। अब संगत है इसलिए इसको ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से, एक क्या है? 2x धन y बराबर 6। अब इसमें समीकरण 1 में y बराबर 0 रखते हैं या x बराबर 0 रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो 2 गुणित 0 धन y बराबर 6। ये तो 0 हो गया तो y कितना आया? 6। ठीक है, जब हमने x 0 रखा तो y का मान कितना आया? 6। अब y को 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर 2x धन y की जगह 0 रख दिया बराबर 6। तो 2x बराबर 6, तो x कितना हो जाएगा? 6/2 तो 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, जब हमने y को 0 रखा तो x का मान कितना आया? 3। तो हमें एक बॉक्स मिला यहाँ पर समीकरण 1 से। क्या मिला? जब x कितना रखा? 0, y कितना मिला? 6। जब y हमने 0 रखा तो x कितना मिला? 3। अब हम लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से, 2 क्या है? 4x ऋण 2y बराबर 6। अब इसमें x बराबर 0 रख दें। x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो 4 गुणित 0 ऋण 2y बराबर 6। तो ऋण 2y बराबर 6। तो y बराबर कितना आएगा? ऋण उधर दे दिया, ऋण 6/2। तो 2 तिया 6, तो y का मान कितना आया? ऋण 3। अब x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया? ऋण 3। अब y का मान 3 रख देते हैं। y बराबर 3 रखने पर, y का मान 3 रख रहे हैं तो 4x ऋण 2 गुणित 3 बराबर 6। तो 4x ऋण 6 बराबर 6। तो 4x बराबर 6 धन 6। 4x बराबर 6 और 6 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12/4। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x कितना आया? 3। ठीक है, जब हमने y 3 रखा तो x का मान भी 3 आया। इस तरह हमें दूसरा बॉक्स मिला। ये x और ये y। x का मान हमने कितना रखा? 0। तो y का मान कितना मिला? ऋण 3। और जब x का मान y का मान जब हमने 3 रखा तो x का मान भी हमें 3 मिला। अब इन बॉक्स से हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये x अक्ष, ये ऋण x अक्ष, ये y अक्ष और ये ऋण y अक्ष। ये मूल बिंदु है 0 0। यहाँ पर x का मान भी 0 और y का भी 0। अब ये पहली समीकरण के जो बिंदु है वो अंकित करते हैं। x का मान 0 और y का मान 6। अब x का मान 0 तो ये इस y अक्ष पर होगा और y का मान 6 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये बिंदु कौन सा हो गया? 0,6। ठीक है, अब दूसरा बिंदु x का मान 3, y का मान 0। तो 3,0। तो x का मान 3 है यहाँ पर और y का मान 0 भी यहीं पे होता है x अक्ष पे। तो ये बिंदु कौन सा हो गया? 3,0।
0। इन दोनों को स्केल से मिला देते हैं। अब दूसरा है x और y, x का मान 0, y का मान -3। तो x का मान 0 और y का मान -3, ये बिंदु हो गया। x का मान 0 और y का मान -3, तो ये बिंदु कौन सा हो गया? 0, -3। दूसरा बिंदु x का मान 3, y का मान भी 3। x का मान 3 ये रहा, y का मान 3, तो ये यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब इसको और इसको मिला देते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण की सरल रेखा बन गई। अब दोनों ने एक दूसरे को किस बिंदु पर काटा है? यहाँ पर। तो यहाँ पर मान क्या है? 2, 2 है। ठीक है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया? इधर से और उधर से मिलाएंगे तो 2, 2, मतलब x का मान भी 2 आ रहा और y का मान भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 2। ये इसके हल हो गए। तो ये प्रश्न कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 4 का चौथा सवाल। ये समीकरण दिए, इनको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो कितना है? 2x ऋण 2y बराबर, ये 2 उधर जाएंगे तो धन के। दूसरी समीकरण 4x ऋण 4y बराबर 5 उधर जाएंगे तो धन के। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ पर a1 कितना है? 2, b1 कितना है? ऋण 2, और c1 कितना है? 2। a2 कितना है? 4, b2 कितना है? ऋण 4, और c2 कितना है? 5। अब हम निकालते हैं a1 बटे a2। a1 कितना? 2, a2 कितना? 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना आया? 1/2। अब b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 कितना है? ऋण 2, b2 कितना है? ऋण 4, ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान भी कितना आया? 1/2। अब c1 बटे c2 निकालते हैं। c1 बटे c2, c1 कितना है? 2 और c2 कितना है? 5। तो ये दो मान तो बराबर आए, पर तीसरा मान बराबर नहीं आया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, इसलिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, अतः युग्म असंगत होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर चौथा कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हल। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई
y मीटर है। ठीक है, ये पहली शर्त दी क्या, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या माना हमने, x। तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या, x और चौड़ाई y। ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि हमें इन दोनों को बराबर करना है तो जो कम है उधर 4 जोड़ देते हैं। तो लंबाई ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से, चौड़ाई कम है इसलिए इसमें 4 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो। अब इसको समीकरण बना लेते हैं, y इधर ले आओ तो ऋण y बराबर 4। ये समीकरण 1 बन गई। और अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। अर्ध परिमाप 36। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। अब लंबाई कितनी मानी है हमने, x धन चौड़ाई कितनी है, y बराबर 36। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ग्राफ विधि से हल कर लेते हैं। अब समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, क्या है, x ऋण y बराबर 4। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 ऋण y बराबर 4। तो y कितना आ गया, ऋण 4। ठीक है, अब y बराबर जब x बराबर 0 रखा तो y कितना है, ऋण 4। अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर इसमें y बराबर 0 रख देंगे तो x ऋण 0 बराबर 4। तो x कितना आ गया, 4। जब हमने y 0 रखा तो x कितना आया, 4। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं हम। ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है हमें, ये x का मान और ये y का मान। x कितना रखा हमने, 0। y कितना प्राप्त हुआ, ऋण 4। और जब y रखा 0 तो x कितना प्राप्त हुआ, 4। अब लेते हैं समीकरण 2। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर 36। x धन y बराबर 36। तो x बराबर 18 ले लेते हैं। x बराबर 18। तो 18 धन y बराबर 36। तो y कितना आ जाएगा, 36 ऋण 18। तो y बराबर कितना, 36 में से 18 घटाएंगे तो 18। ठीक है, x से 18 रखा हमने तो y भी कितना आया, 18। और रख देते हैं, x बराबर 20 रखने पर, अब x बराबर 20 रखेंगे तो 20 धन y बराबर 36। तो y बराबर 36 ऋण 20। तो y बराबर कितना आ गया, 36 में 20 जाएंगे तो 16। ठीक है, जब x 20 रखा तो y कितना आया, 16। x 18 रखा तो y 18 आया। तो इससे दूसरा बॉक्स मिल जाएगा हमें। ये x, ये y। x कितना रखा हमने शुरू में, 18। y कितना मिला, 18। जब x 20 रखा तो y कितना मिला, 16। अब इन दोनों बॉक्स से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये x अक्ष, ये ऋण x अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये ऋण y अक्ष, ये मूल बिंदु। अब ये मान बड़े हैं इसलिए हम थोड़े
बड़े पॉइंट ले रहे हैं, ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20। ठीक है, इधर भी ये 4, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20। इसी प्रकार इधर ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12, ऋण 16, इसी प्रकार इधर चलते जाएंगे। ये ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12, ऋण 16, इस प्रकार इधर भी चलते जाएंगे। अब ये पहले बॉक्स से देखो x और y का मान 0, x का मान 0, y का मान ऋण 4, तो x का मान 0, y का मान ऋण 4, ये इस बिंदु पर रहेगा। तो ये बिंदु क्या हो गया, 0, ऋण 4। दूसरा बिंदु देखो 4, 0, x का मान 4, y का मान 0, तो ये बिंदु हो गया। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, 4, 0। अब इन दोनों का स्केल से मिला देंगे। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स से देखते हैं। x का मान 18, y का मान भी 18, तो x का मान 18 है यहाँ पर और y का मान 18 ये यहाँ पर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, इस बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 18, 18 हो गया। फिर दूसरा x का मान 20 और y का मान 16, तो x का मान 20 है यहाँ पर और y का मान 16 है यहाँ पर। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, ये इस बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 20, 16। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब ये जो रेखा इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगी। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रहे हैं, 20, 16 पर। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 20 और y का मान 16। इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर हल कितना होगा, अतः x बराबर 20 और y बराबर 16। अब x क्या माना था हमने, लंबाई, अतः आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब लंबाई 20 है और चौड़ाई 16 है, तो 16 से लंबाई कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर। तो ये वाली शर्त संतुष्ट हो रही है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, दोनों को जोड़ो तो अर्ध परिमाप आ जाता है, लंबाई धन चौड़ाई। तो 20 और 16 कितने हो गए, 36। तो ये वाली शर्त भी संतुष्ट हो गई, मतलब हमारा सवाल सही हो। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, पहला। दूसरा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा है समपाती रेखाएं हो। मतलब इस सवाल में हमें एक समीकरण दी है और दूसरी समीकरण हमें लिखना है। उसके लिए शर्त हमें 3 दी है। पहली दी है कि ऐसी समीकरण लिखो इसके साथ कि दोनों जो युग्म हो वो प्रतिच्छेद रेखाएं प्रदर्शित करें। दूसरी ऐसी समीकरण लिखना है जिसमें समांतर रेखाएं प्रदर्शित करें और तीसरी ऐसी रेखाएं लिखना है जो समपाती रेखाएं प्रदर्शित करें। ठीक है, तो यहाँ हम पहला लिखते हैं, जो समीकरण दी उसको मानक रूप में लिख देते हैं। 2x धन 3y बराबर, यह 8 इधर ऋण का उधर जाएगा तो धन का। अब यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं
बनाना है। मतलब हमें कौन सी शर्त संतुष्ट करवाना है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। हमें दूसरी समीकरण इसके साथ ऐसे लिखना है जिससे ये अनुपात बराबर ना हो। तो इनको छोड़कर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x धन 2y बराबर 5 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ a1/a2 कितना है, 2/3। यदि हम a1/a2 निकालेंगे तो 2/3 और b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होगी तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो हमारा उत्तर ये वाला होगा। इस रेखा के होगी तो ये दोनों रेखाएं जो प्रदर्शित होगी तो वो कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं प्रदर्शित करेगी। तो ये पहला हल हुआ। अब दूसरा देखते हैं। रेखाएं लिख लेते हैं। पहली रेखा क्या है, 2x धन 3y बराबर 8। अब इसके साथ हमें ऐसी समीकरण लिखना है जब रेखाएं कैसी हो, समांतर। तो समांतर की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इस शर्त को संतुष्ट करते हुए हमें एक समीकरण लिखना है। यहाँ पर देखो, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, तो इसका डबल लिख देता हूँ मैं। 4x धन 3 दूनी 6y बराबर, अब ये बराबर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर और कुछ लिख दो, 8 के अलावा 10 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a1 कितना, a1/a2 2/4, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 1/2। चलो b1/b2 देखो, 3/6, 3 और 6, तो 3/6, ये कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये दोनों तो बराबर आ गए। अब c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 कितना है, 8/10, तो 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, तो 4/5। तो ये वाली कंडीशन संतुष्ट हो गई, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 2x धन 3y, 8 को इधर लाएंगे तो बराबर 8। अब हमें ऐसी समीकरण लिखना है जिससे रेखाएं के क्या बताए, संपाती रेखा प्रदर्शित हो। मतलब उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तीनों बराबर होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके अगली समीकरण लिख दो। तो मैं 5 गुना करके लिख देता हूँ या 3 गुना करके लिख देता हूँ। तो कितना आएगा, 2 तिया 6x धन 3 तिया 9y बराबर 8 तिया 24। तो अगली समीकरण ये बन गई। तो हमारा ये आंसर है, इसमें ये आंसर था। ठीक है, और इसमें ये आंसर। तो ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ आपका। देखिए प्रश्न नंबर 7, समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। पहले जो समीकरण दी वो लिख लेते हैं, x ऋण y, ये 1 उधर जाएगा तो बराबर ऋण 1। दूसरी समीकरण लिखते हैं, 3x धन 2y बराबर 12, इधर से उधर जाएंगे तो धन के हो जाएंगे। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब ग्राफ खींचना है तो समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से x ऋण y बराबर ऋण 1। अब यहाँ पर x या y के मान रख देते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो 0 ऋण y बराबर ऋण 1,
तो ऋण y बराबर ऋण 1, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y कितना आएगा 1। जब x हमने 0 रखा तो y कितना आया 1। अब y बराबर 0 रखने पर y 0 रख देते हैं तो y 0 रखेंगे तो x ऋण 0 बराबर ऋण 1, तो x कितना आ जाएगा ऋण 1। ठीक है, एक बार और मान रख देते हैं इसमें, x 0 रखा तो y ऋण 1 आया, y 0 रखा तो x, तो एक बॉक्स मिल गया हमको। यहाँ लिख लेते हैं बॉक्स, ये x ये y। क्या मिला, x 0 रखा तो y कितना आया 1, और जब y 0 रखा तो x कितना आया ऋण 1। ये समीकरण 1 से हो गया। अब लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से 2 क्या है, 3x धन 2y बराबर 12। अब इसमें भी x बराबर 0 रखने पर x को 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2y बराबर 12, तो y कितना हो जाएगा 12/2, 2 से इसको काट देंगे तो 2 छंग 12, तो y कितना आया 6। जब x 0 रखा तो y कितना आया 6। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर इसमें y को 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/3, 3 से काट देंगे, 3 निकम 3, 3 चौक 12, तो x कितना आ जाएगा 4। तो दूसरा बॉक्स मिल जाएगा हमको x y। देखिए x कितना रखा 0, तो y कितना मिला 6। जब हमने y को 0 रखा तो x कितना मिला 4। अब इन दोनों बॉक्स से हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये x अक्ष, ये ऋण x अक्ष, ये y अक्ष और ये ऋण y अक्ष। ये मूल बिंदु है 0, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। देखो x का मान 0 और y का मान 1, तो x का मान 0, y का मान 1 ये यहाँ पर है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया 0,1। दूसरा देखो x का मान कितना है ऋण 1 और y का मान 0, तो x का मान ऋण 1 ये यहाँ पर और y का मान 0 ये यहाँ पर, ये बिंदु, तो ये बिंदु कौन सा हो गया ऋण 1,0। अब इन दोनों को से हटा देते। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स से x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, ये बिंदु आ गया 0,6। फिर दूसरा है x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, तो ये बिंदु, तो x का मान 4, y का 0, तो इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों ने एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करा। अब ये बिंदु कौन सा है, x का मान y का मान तो 3 है और x का मान यहाँ पर कितना है, x का मान 2, तो ये हो गया 2,3। ठीक है, तो ये बिंदु दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C।
अब बी के निर्देशांक कितने हैं यहाँ, ऋण 1,0 और सी के निर्देशांक कितने, 4,0। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ए के क्या हो गए, 2,3, 2,3। बी के क्या हो गए, बी के हो गए ऋण 1,0 और सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,0। ठीक है, तो ये जो छायांकित हो गया ये भाग, ये त्रिभुज इसमें बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।